हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स क्लास 11th परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो कि 7.2 एक्सरसाइज है परमुटेशंस का है, इसको पढ़ेंगे। परमुटेशंस को देखो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नया फार्मूला आपके सामने आने वाला है, एक फार्मूला जो कि आप हो सकता है क्लास 10th में पढ़े भी हो। तो ये परमुटेशन क्या होता है? वास्तव में परमुटेशन को अरेंजमेंट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को, कुछ ऑब्जेक्ट को एक जगह अरेंज करके लिखना। जैसे मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 बुक हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की। मान लीजिए बुक्स, जैसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। बुक्स किसके हैं? फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की हैं, मैथ की हैं। 3 बुक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हमें कहा कि इस बुक को रखना है, तो भाई अलमारी में रखना है जिसे। तो अलमारी में रखने के बुक्स को कुल कितने तरीके हो सकते हैं? देखिए, इसको बुक को रखने का अपना एक तरीका होता है। हो सकता है कोई बच्चा पहले फिजिक्स वाला बुक रखे, फिर केमिस्ट्री वाला, फिर मैथ वाला, या फिर पहले फिजिक्स वाला रखे, फिर मैथ वाला इधर कर दे, केमिस्ट्री वाला इधर रख सकता है। ठीक है, या फिर पहले मैथ वाला रखे, फिर केमिस्ट्री वाला, फिर फिजिक्स वाला। तो बुक को रखने के क्या तरीके हो सकते हैं? यहाँ पर मैं एक बार लिखने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए पहले अलमारी में बुक रखना है, एक नंबर वाइज रखना है, सीरियल वाइज, और उसके ऑर्डर का भी ध्यान देना है कि ऑर्डर को कैसे रखा जा रहा है। उसका ऑर्डर, इसमें विशेष रूप से ऑर्डर पर वर्क किया जाता है। तो बुक तो रखना है, बुक को एक होता है कि ले जाके किसी किसी भी प्रकार अलमारी में फेंक दीजिए ऐसे, लेकिन एक होता है कि अलमारी में बुक को रख रहे हैं तो किस किस तरीके से देखते हुए रखिए। तो पहले फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर मैथ रखा। या ये भी हो सकता है कि वो बच्चा पहले फिजिक्स रखे, फिर मैथ रखे, केमिस्ट्री रखे। या फिर ये भी हो सकता है कि फिजिक्स वाला तो हो गया, अब फिजिक्स में कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब आते हैं, हो सकता है पहले केमिस्ट्री ले लें, फिर मैथ ले लें, फिर फिजिक्स ले लें, या केमिस्ट्री ले लें, फिर फिजिक्स ले लें, फिर मैथ ले लें, या पहले मैथ ले लें, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, या पहले मैथ रखें, फिर केमिस्ट्री रखें, फिर फिजिक्स रखें। देखिए, टोटल रखने के तरीके, एक अलमारी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बुक को रखने का कुल तरीका क्या हो सकता है? ये इतने तरीके हो सकते हैं। देख लीजिए कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 वेज हैं। 6 तरीके से ये बुक को अलमारी में रख सकते हो। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, हम लोग जो काउंटिंग का प्रिंसिपल पढ़े थे, उससे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि एक देखिएगा यहाँ पर, अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 बुक को अलमारी में रखना है। ये अलमारी है, एक अलमारी में एक ही बुक रखेंगे। मान लीजिए इसमें फिजिक्स रखा, इसमें केमिस्ट्री है, मैथ। तो मान लीजिए अब रखना है 3 बुक्स को अलमारी में रखने के कितने तरीके हैं? पहले वाले बॉक्स में कौन कौन आ सकता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से तीनों आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो 3 प्रकार से रख सकते हैं। ठीक, दूसरे में, पहले में कोई आ चुका है, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। पहले में कोई आ चुका है तो दूसरे में केवल कोई जो एक आ चुका होगा तो इस दूसरे में कुल 2 तरीके से रखेंगे, लास्ट वाले में 1 तरीके से। तो कुल कितने वेज होंगे? टोटल वेज 3 2 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 6 वेज। कुल मिला के 6 तरीके से 6 तरीके से इसमें रख सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर समझिएगा, अच्छा इसको काउंट कर लीजिए, देखिए कितने कितने हैं सब, यहाँ से यहाँ तक 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 तरीके आ रहे हैं, 6 वेज। ठीक है, देखिए ये पूरा लिखने का तरीका है, ये मैंने पूरा ऐसे लिखा, लेकिन सारे प्रश्न में क्या हम ऐसे लिखेंगे? ये संभव नहीं है। कितना लिखेंगे ऐसे? और थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो और ज़्यादा होगा। तो ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है हर हर क्वेश्चन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम लोग इजीली हल कर लेते थे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऐसा बताया है मैंने इसमें। ठीक है, लेकिन 7.2 में हमें परमुटेशन से सॉल्व करना है। देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है बाय यूजिंग परमुटेशन। एक परमुटेशन एक फार्मूला होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा फार्मूला है, बहुत इजीली है, होता है NPR। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। NPR क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग ये है, इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर n क्या है? टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिए गए थे, और r क्या है? कितने लेना है।
देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट थे, जैसे इसमें 1 2 3 3 ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और तीनों को लेकर बनाया है। 3 ऑब्जेक्ट थे, तीनों को लेकर मैंने बनाया था। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि तीनों को लेना। हमने कहा कि 3 ऑब्जेक्ट है, 3 में से 2 को अलमारी में रखिए। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से 2 ही को अलमारी में रखना था, तो 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को रखना है, तो 3 क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू, और 2 को अलमारी में रखना है तो वो आर की वैल्यू हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग है कि यदि एन ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें से एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर हमें परमुटेशन बनाना है, अरेंजमेंट करना है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। इसका एक फार्मूला होता है। पहले मैं इसका मीनिंग फार्मूला बता रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल। अब ये क्या है भैया, इसको मैं भी बताऊँगा, चिंता मत करिए। ये फैक्टोरियल पढ़ते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें यन ऑब्जेक्ट जो होता है, सबसे बड़ी वैल्यू यन है, ये हमेशा बड़ी रहेगी, इससे ध्यान रखिएगा। भाई देखो, ये क्या है, यन ऑब्जेक्ट था, उसमें से आर को लेकर बनाया गया था। भाई देखो, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 5 बच्चों को बुलाएंगे, 6 बच्चों को बुलाएंगे, या 10 बच्चों को बुलाएंगे। अगर 20 बच्चे हैं तो 21 बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। 20 से ज़्यादा बच्चे कैसे बुला देंगे। ठीक है, क्लास 11th में अगर 20 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे हैं, 20 में से 21 बच्चों को नहीं बुला सकते आप, 20 में से 20 को बुला सकते हैं। तो ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहेगी। ये क्या है, टोटल कितने होंगे और उसमें से कितने को लेना है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यन की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी, आर के बराबर होगी, आर के छोटा। लेकिन यन की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या गलत लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा। यन की वैल्यू जो होगी यहाँ, ये सॉरी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा और हमेशा यन से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। देखो आर क्या होता है, आर कितने ऑब्जेक्ट को लिया गया है। आर जो होता है कितने ऑब्जेक्ट को लेकर, मतलब उसको अरेंजमेंट करना है। तो ये चीज़ होती है, आर की वैल्यू हमेशा यन से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। भाई समझ रहे हैं, या 0 के बराबर ही हो सकता है। तो ये फार्मूला है। ये फैक्टोरियल का मीनिंग अभी बताऊँगा मैं, और इसको सॉल्व करना भी बताऊँगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऐसे सॉरी, इसको पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन को अरेंजमेंट भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n distinct object total number of permutation of n distinct object taking r at a time। ठीक है, इसमें से r को लिया गया है। तो ये n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर जो बनाया जाता है उसको कहते हैं परमुटेशन। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को जो पहले बताया था, इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। आपको इस इजीली से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, आप इसको देखिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। इसमें आंसर क्या आया था, 6 वे, या फिर ऐसे बॉक्स मेथड से किए थे तो भी 6 आया था। देखिएगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। 3 बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं और तीनों को हमें यहाँ पर 3 बुक्स हैं और तीनों को लेकर अरेंज करना है। एक अलमारी में तीनों को रखना है। तीनों को अलमारी में रखने का तरीका देखो, एन का मान भी 3 है, आर का मान भी 3 है, तो एन का मान भी मैंने 3 लिया है, आर का मान भी 3 लिया है, तो एन पी आर हो जाएगा। मतलब तो एन की वैल्यू 3 पी आर। तो एन का मतलब यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, 3 फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल से ही छोड़ देते हैं, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी नहीं बताया है आपको, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 0 फैक्टोरियल जो आया वैल्यू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, इसकी वैल्यू 6 आएगी। कैसे आएगी भी बता रहा हूँ मैं।
तो ये फार्मूले से भी 6 आया, फार्मूले से भी 6 आएगा और इससे ऐसे भी 6 आया। तो जो पहले हम लोग बॉक्स मेथड से कर रहे थे क्वेश्चन को, ये बॉक्स मेथड था, अब बॉक्स मेथड से नहीं करेंगे, इससे भी करेंगे, ठीक है, फार्मूले से हम दोनों सीखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप। तो पहले मैं बता रहा हूँ फैक्टोरियल का क्या मतलब है। देखिए ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है ऐसे, या फिर इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं ऐसे, ये दोनों साइन फैक्टोरियल को होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, देखिए फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, क्या है कि अब इसने देखते हैं, इसको मैं ये वाला नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा ये वाला बनाऊंगा, दोनों एक ही चीज़ है। कभी कभी बुक में ऐसे दिया जाता है 1 फैक्टोरियल या फिर 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखता है। तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको एंगल नहीं पढ़ेंगे, फैक्टोरियल पढ़ेंगे। तो क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला यूज करूँगा, जो ये वाला साइन है फैक्टोरियल का, ये वाला, इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। ये वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, एक ही चीज़ है। तो 1 फैक्टोरियल, देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं सीधे। 5 फैक्टोरियल का मतलब जानते हो क्या होता है, 5 को आप, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 को आप 1 तक लिख दीजिए, 5 को 1 तक उल्टा करके मल्टीप्लाई के रूप में 5, पहले 5 लिखिए, फिर इससे एक कम कर दीजिए 4, फिर इससे कम एक कर दीजिए 3, इससे एक कम 2, इससे कम 1। 5 को 1 तक लिखिए आपस में मल्टीप्लाई करके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको पढ़ते हैं 5 फैक्टोरियल। इसी को 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप, समझिए। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 4 से स्टार्ट करिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 फैक्टोरियल को क्या कहेंगे, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। और 1 फैक्टोरियल का मतलब भाई 1 से छोटा क्या हो सकता है, कुछ नहीं। 1 फैक्टोरियल 1 से छोटा नहीं ले जाएंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 नहीं कर देंगे, ठीक है। ये बस 1 तक जाता है, जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको उल्टा 1 तक, सारे नेचुरल नंबर को उसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर है सबको लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा फैक्टोरियल का क्या मतलब है। फैक्टोरियल का मतलब वही होता है कि आप इसको 1 तक ले जाइए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ इसमें, जैसे कि 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 होगा, इसको दिमाग में रखिएगा, गलत मत करिएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कुछ लोग समझेंगे कि क्या लिखा है। इसी तरह मान लीजिए 100 लिखा है, 100 का फैक्टोरियल, भैया अब 100 का फैक्टोरियल क्या हम 100 तक लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 99, इससे एक कम, मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई, एक कम करते करते कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक, ठीक है। 100 से लेके 1 तक की सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब पूरा थोड़ी लिखेंगे, बीच में डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ये ऐसे हो जाता है। तो ये लिखने का तरीका है, द वे ऑफ राइटिंग। इसी तरह अगर n फैक्टोरियल का मान मैं पूछूंगा, आप अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। n फैक्टोरियल, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल का मतलब होता है पहला n ही रहेगा, दूसरा इससे कम, इससे और कम, डॉट 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 कहाँ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक, ऐसे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब पहले n ही रहेगा, उससे एक कम कर दीजिए, उससे एक और कम कर दीजिए, फिर उससे एक कम और कम कर दीजिए, ऐसे 1 कम करते करते कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर 1 तक, ठीक है, 3 to 1 तक, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा रहेगा वो हमेशा 1 तक जाएगा, ये सब समझिएगा। तो ये होता है n फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट को 5 प्लेस पर रखने का तरीका, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 5 प्लेस पर रखने का कुल टोटल तरीके क्या है, ये है, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट पुटिंग एट 5 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट पुटिंग व्हाट एट 5 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, विल बी दिस। 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल का यही मतलब है। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20, 20 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, 120 आएगा, तो मतलब 120 टाइम वेज होगा टोटल।
अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट पुटिंग एट 4 प्लेसेस, मतलब 4 बुक हैं, 4 बुक को 4 अलमारी में, 4 बुक को अलमारी में एक अरेंज करके रखने के कुल तरीके कितने होंगे, ये 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 4 3 12 2 24, 24 आएगा। ये 3 फैक्टोरियल क्या मतलब है, 3 बुक्स हैं या 3 ऑब्जेक्ट हैं, उसको 3 प्लेसेस पर रखने के कुल तरीके कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट पुटिंग एट 3 डिफरेंट प्लेसेस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। आप इसको अब समझिएगा कि ये चीज़ें, यही चीज़ मैं अभी ऊपर बताया हूँ, देखिएगा ये जो 3 है, 3 ऑब्जेक्ट वाला, देखिएगा यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है यहाँ पर, ये क्या 3 ऑब्जेक्ट का, 3 ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट प्लेसेस पर रखने के कुल तरीके कितने आए थे, 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 6, इसी को कहते हैं 3 फैक्टोरियल भी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या निकाला, 6 आ गया। इसी तरह 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ और बताना है यहाँ पर, थोड़ा सा चीज़ें जो आपको छूटा हो गया होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जैसे फार्मूले से मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, अभी लिखवाया था, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 होती है। इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी बताया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 मत लिख दीजिएगा, 1 होती है, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया था तो 6 आया था, इस तरीके से भी 6 आया था, और इस तरीके से भी 6 आया है। तो फार्मूले से भी 6 आएगा और बिना फार्मूले से भी, बॉक्स मेथड से भी 6 आएगा। तो हम लोग फार्मूले का ज़्यादा यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, जहाँ पर नीड रहेगा वैसे, ऐसा नहीं कि हमेशा फार्मूला ही यूज करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिए। मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ इसमें, सम मोर पॉइंट। देखिए अगर कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने अभी बताया था, फैक्टोरियल को ऐसे भी नोट करते हैं, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी। तो फ्रेंड्स अब इसको क्या है ना कि ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा कि देखो 5 को 5 छोड़ दीजिए, और 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, इतने चीज़ को, इतने नंबर को, जो ये नंबर इतना है, आप समझिएगा, इतने को क्या लिख सकते हैं, ये नंबर को, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 को भी 4 3 2 1 कहते हैं, तो इतने नंबर को फैक्टोरियल 4 कहते हैं। यहाँ से इसको फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसी को मैं और बता रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए मैं 4 भी छोड़ दे रहा हूँ, तो ये इस तीनों को लीजिए बस, ये तीनों को, तो 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक। या 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी छोड़ दो, इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आएगा कैसे लिखते हैं। इसी तरह अगर 9 फैक्टोरियल लिखा है कहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, 9 8 लिख दीजिए, इसके बाद के नंबर को लिखने का नहीं मन कर रहा है तो 7 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अगर लिख दिया है 50 फैक्टोरियल कहीं लिखा है, तो 50 फैक्टोरियल पूरा लिखने की क्या जरूरत है, हमें मान लो बस 3 नंबर लिखने का मन कर रहा है, तो 50 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 49 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 48 लिख दीजिए। अब इसके बाद का लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो इसके बाद जो नंबर आएगा 47 लिख कर फैक्टोरियल लगा दीजिए, ऐसे हो सकता है। इसी तरह n फैक्टोरियल को, जैसे n फैक्टोरियल लिखा है, अगर आपको पूरा लिखने का मन नहीं कर रहा है, जैसे यहीं पर देख लीजिए, अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो n फैक्टोरियल को पूरा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसके बाद का नंबर मान लीजिए 1 तक नहीं लिखना है, तो इसके बाद जो आएगा उसको लिख लीजिए, n माइनस 3 लिख लीजिए, इसके आगे क्या लगा देंगे यहाँ पर फैक्टोरियल, 2 लिखने के बाद इसके आगे फैक्टोरियल लगा दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर को फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।